इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और देख सकते हैं आप यहाँ से बद्रीनाथ धाम कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो है पीला कलर का, आपको दिख रहा होगा, लाल और सफ़ेद में झंडा लहराता हुआ बद्री विशाल, वो मंदिर आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर से भी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। वो आपको वे दिख रहा होगा, वाइट कलर का रास्ता और ग्रीन कलर की बेल्ट बनी हुई है। बद्रीनाथ से भी काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है और ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग पहाड़ों पे यहाँ पे भजन करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साधु संतों की गुफा में तपस्या करते हैं। गुफा के अंदर साधु संत पहाड़ों में इनकी जो गुफाएं हैं उसके अंदर यहाँ शिवलिंग है और वो यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुंड है, जरा कैमरा पास लाइएगा। इसमें कुंड में पानी आ रहा है शंभुनाथ, और इसके थ्रू हम पानी निकालेंगे महादेव। एंड we are going to pour this on शिवलिंग। Finally we got। ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे जो संत रहते हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं रह रहा हूँ 2001 से रह रहा हूँ, इस गुफा में रह रहा हूँ 2008 से रह रहा हूँ। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होती? आपने ये परेशानी तो होता ही है, जब हम लोग रहते हैं तो थोड़ा सा लोग परेशान भी करते हैं, क्योंकि जंगलात का जगह में रह रहे हैं ना, जंगलात का क्षेत्र है, परेशानी भी होती है। हिमालय जो साधु की जगह है, ऋषि मुनियों की जगह है ना, साधु लोग भजन करते हैं, आदि अनादिकाल से साधु भजन करते आ रहे हैं यहाँ। स्कंद पुराण में तो उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि ये सारा पूरा बद्री का आश्रम जो है ऋषियों के आश्रम है। नर और जो नारायण जो थे वो ऋषि थे, उनने कोई शादी विवाह तो किए नहीं थे, भगवान के विष्णु भगवान के अवतार थे। तो वही नर और नारायण जो ऋषि थे वही जो है द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन बन करके अवतार लिए थे, और वो जो सतयुग में नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या करते थे, नर और नारायण के रूप में यहाँ तपस्या करते थे। सहस्त्र कवच नाम का ना एक राक्षस को मारने के लिए भगवान ने यहाँ तपस्या किया था, ये जगत चुना था इसमें। और यहाँ ऋषि मुनि पहले के प्राचीन काल के जो हमारे जैसे वेद व्यास जी हैं, है नहीं, नारद ऋषि हैं, सनकादि ऋषि हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि जो हैं आज भी यहाँ सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। उनका जो है जो साधक लोग होते हैं उनका दर्शन भी उनको हो जाते हैं। साधकों को वो आकाश गमन करते हुए उनको दिखाई पड़ते हैं, ये आकाश गमन करते हो ना ऋषि मुनि दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म रूप में वो रहते हैं। हम लोग तो ये अभी के साधु लोग हैं, साधक लोग हैं, हम साधना करने के लिए रहते हैं। मगर अतीत के जो ऋषि लोग हैं वो प्रत्यक्ष में अनुभूति उनका होता है, दिखाई भी पड़ते हैं, तो उनके दर्शन भी होते हैं। तो आप 12 महीना यहीं पे रहते हैं? अब 12 महीना तो नहीं रहता मैं, क्योंकि 12 महीना रहने का जगह भी नहीं है ये, क्योंकि ये जो है बर्फ़ में जो है ढक जाता है। सर्दी में इतना बर्फ़ हो जाता है, ये 20-20 फुट बर्फ़ यहाँ हो जाता है। तो हम 6 महीने यहाँ रहते हैं, इस गुफा के अंदर में रहते हैं। गुफा है 6 महीना, मेडिटेशन करता हूँ, उसमें जाने नहीं देता हूँ किसी को मैं, जाने के लिए दर्शन करने के लिए यही गुफा है, अंदर शिवलिंग है और इसके अंदर करता हूँ। इधर मैं खाना बनाता हूँ, भोजन बनाता हूँ, बस ये अंदर में मतलब अच्छा लगता है साधना करने ना। गुफा में जो आनंद जो आता है साधना में, तो आश्रमों में जैसे मतलब जो बिल्डिंगों में जो रह के साधना करते हैं उतना साधना नहीं हो पाता। सुने, वो बनाया हुआ है ना, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, तो इसमें न जाने कितने कितने ऋषि मुनियों ने आकर के यहाँ साधना की है, तपस्या किया है, उनकी एनर्जी भी है, उनकी तपस्या की जो तप का जो है उनकी जो एनर्जी इन गुफाओं के अंदर में है। तो ध्यान साधना करने में जल्दी जो है उपलब्धि होती है, मतलब जल्दी से जल्दी ध्यान साधना में वो आगे बढ़ सकता है। पहाड़ों में इतने सारे पहाड़ हैं, बट आपने बद्रीनाथ ही क्यों? बद्रीनाथ इसीलिए हमने चुना कि बद्रीनाथ में एक दिन तपस्या करने का, एक दिन भजन करने का जो फल है वो 10,000 वर्ष का बराबर है, शास्त्र में उल्लेख है। पृथ्वी में बद्री का आश्रम के बराबर प्रभावशाली कोई दूसरा जगह नहीं है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है। अब स्कंद पुराण पढ़ोगे वैष्णव खंड में, वैष्णव खंड स्कंद पुराण में,
तो उस बद्रीनाथ की जो है महिमा इसमें। तो भगवान विष्णु ने इसीलिए ये जगह चुना ना, सहस्त्र कवच नाम का राक्षस को मारने के लिए जो है ना, उनके 1000 कवच थे। तो 1000 कवच थे, तो उस एक कवच को तोड़ने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ता था। ऐसा वरदान था उसको सूर्य के द्वारा। तो भगवान ने देखा कि ये जो जगह है, भगवान शिव पार्वती का रहने के कारण, तपस्या के कारण भगवान शंकर और पार्वती यहाँ रहते थे। तो भगवान नारायण जब ध्यान में अवलोकन किया, क्षीर सागर में बैठ के देखा, जब देवता लोग जा करके भगवान को कहा देवताओं ने कि सहस्त्र कवच जो दुर्गम कवच नाम का राक्षस है उसका संहार कर दीजिए, उसका वध कर दीजिए, उसने तीनों लोकों में जो है आतंक मचा रखा है। तो भगवान ने ध्यान में देखा कौन सा ऐसा भूमि है जो एक दिन अगर तपस्या करेंगे तो 10,000 वर्ष का पुण्य प्राप्त होगा, समझे। तो भगवान ने जब ध्यान में बैठ करके क्षीर सागर में अवलोकन किया, भगवान ने आंख मूंद करके जब देखा, पूरी पृथ्वी का अवलोकन किया, तो भगवान ने देखा बद्री का आश्रम ऐसा आश्रम है जो एक दिन अगर तपस्या करेगा तो उसको 10,000 वर्ष का पुण्य मिलेगा, शंकर जी के प्रभाव के कारण, शिव पार्वती के प्रभाव के कारण। तो भगवान ने फिर लीला करके, भगवान ने जो है विष्णु भगवान ने बच्चा बन के लीला ढोंगी करके बावड़ी गांव के इधर में ना नीचे में, तो वहाँ भगवान बच्चा बन के लेट गए। तो भगवान शिव और पार्वती जो है स्नान करने के लिए जा रहे, तब तक उनके तरफ जा रहे थे। तो बच्चे का रोने का आवाज आया, क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे विष्णु भगवान। तो भगवान जो है शिव जी तो समझ गए विष्णु भगवान है, मगर जगदम्बा जो माता पार्वती नहीं समझ पाई। तो माता पार्वती को शिव जी ने मना किया, ये नहीं, उस बच्चे को, तू उस बच्चे की तरफ ध्यान मत दे, तू नहीं जानती ये बच्चा कौन है, मैं जानता हूँ इसको, इनको जानता हूँ बोले। तो फिर भी माता पार्वती जी ने वात्सल्य भाव के कारण उसको गोदी में उठा करके, जो उनका जो पर्ण कुटीर था, वो कपड़े का पालना बना करके झुला करके स्नान करने के लिए चले गए। जब दोबारा लौट के आए तो भगवान शंकर जी को तो पता था, तो दोबारा लौट के आए तो विष्णु भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर से दरवाजा बंद करके भगवान ध्यान में बैठ के चतुर्भुजी होकर के, चतुर्भुज में चतुर्भुज रूप होकर के भगवान बैठ गए। तो शंकर जी ने जब दरवाजा खटखटाया, तो ऐसा दंत कथाओं में, पुराणों में कथा इस प्रकार से नहीं है, यहाँ का जो लोग सुनाते हैं इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, समझे। तो भगवान जो है चतुर्भुज होकर के बैठ गए। तो शंकर पार्वती ने जब दरवाजा खटखटाया, भगवान विष्णु अंदर से कहने लगे, ये प्रभु ये जगह तो हमको आपने दान में दे दिया, ये घर तो आपने हमको दे दिया दान पे, ये तो हमारा हो गया अब। तो बोल करके बोले, तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, ये देखा पार्वती, मैंने तुमको मना किया था ना, ये जो मैंने इशारा कर दिया था तुम समझ नहीं पाई, ये श्री हरि विष्णु भगवान है, ये इनको ये जगह अच्छा लगा, इसलिए ये जगह में भगवान स्वयं ये भी श्री हरि विष्णु तप करना चाहते हैं। तो बोल करके शिव जी ने कहा भाई ये जगह हमको छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इस जगह से जो है केदारनाथ चले गए थे, इधर से, समझ, इसी मार्ग से होकर के, जिस मार्ग से आप आ रहे हो, चारों चरण पादुका, बोले यहीं से केदारनाथ चले गए थे, ऐसे कहते हैं कथाओं में, इस प्रकार से है। बाकी तो फिर जो भगवान ने जब भगवान तो एक बार तो लीला करके चले गए, दोबारा माता मूर्ति के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। माता मूर्ति, धर्म की पत्नी का नाम माता मूर्ति है। धर्म की जो पत्नी थी, 13 पत्नियां थी, 10 पत्नियां थी, 10 पत्नी में से एक पत्नी का नाम था माता मूर्ति। तो माता मूर्ति के गर्भ से भगवान ने, विष्णु भगवान ने अवतार लिया नर नारायण के रूप में। 2 भाई भगवान ने 2 रूप धारण किया, नर और नारायण रूप, और भगवान ने अवतार लिया। अवतार लेकर के फिर यहाँ महादेव की तपस्या किया, हजारों वर्ष तक यहाँ भगवान शंकर जी की तपस्या किया भगवान नारायण ने, समझे। और ये महाभारत में इसका उल्लेख भी है, रुद्रा भक्त्या तो कृष्णेन जगत व्याप्तम महात्मना तम प्रसाद तदा देवम भद्रयो किल भारत। बोले बद्रीनाथ में भगवान जो है नर और नारायण ने हजारों वर्ष तक बोले यहाँ तपस्या किया, पार्थिव शिवलिंग बना करके, पंचाक्षरी मंत्र के जप के साथ में। तो तपस्या में एक एक दिन बारी बारी से जो है तपस्या करते थे। एक दिन भगवान तपस्या करते थे, एक दिन तपस्या से उठ करके उसके साथ युद्ध करते थे, सहस्त्र कवच नाम का, दुर्गम कवच नाम का राक्षसों के साथ में। तो बाद में जो है उसको 999 जो दिव्य कवच उसका तोड़ दिया ना, अभेद्य कवच था, ऐसा उसको वरदान था, जो एक दिन तपस्या करे वही 10,000 एक जो है कवच को तोड़ सके। उसके बाद 1000 कवच थे, समझे। तो जब 999 कवच जो है बारी बारी से दोनों ने, नर और नारायण ने तोड़े उसके, तो यहाँ से वो सूर्य के शरण में चला गया, सूर्य के पास में चला गया। तो सूर्य के पास में चला गया, तो सूर्य के शरण में चला गया वो, तो सूर्य ने अपने शरण में ले लिया उसको, क्योंकि सूर्य का वो भक्त था। तो भगवान भी गए उसके पीछे पीछे, सूर्य लोक में चले गए। सूर्य से कहने लगे भगवान कि ये मेरा जो है हमारा शत्रु है, इसको हमारे हवाले करो। तो भगवान जो है, जब भगवान ने कहा इस प्रकार से, तो सूर्य ने कहा क्योंकि ये जो है आपका शत्रु तो है, मगर ये शरणागति है, मेरे शरण में आया हुआ है। शरणागति की रक्षा करना ये धर्म है, शास्त्र कहता है। अगर हम इसको देंगे
तो हमको इसका दोष लगेगा। क्यों शरणागति को जो मेरे शरण में आया हुआ आप इसका वध करेंगे, तो विधि का विधान तो नियम तो आपने बनाया हुआ सृष्टि में कि शरणागति की रक्षा करना चाहिए, वो चाहे वो कैसा भी हो। तो भगवान ने फिर बोला ठीक है, मैं इस जन्म में इसको छोड़ देता हूँ। जब हम दोनों नर और नारायण द्वापर युग में नर और नारायण बन के जो अवतार लेंगे, तो इसको कर्ण बन करके जो ये जन्म लेगा, कुंती के गर्भ से आएगा, तो हम इसका वध करेंगे। जो कर्ण था ना, जो कर्ण, तो वो जो राक्षसी जो है द्वापर युग में क्षत्रिय बन के कुंती के गर्भ से कुवारी जो उसका शादी विवाह नहीं हुआ था, तब वो उसके गर्भ से जो है वो गर्भ में आ गया था। ऋषि के मतलब दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र के प्रभाव से, जो दुर्वासा ऋषि का मंत्र का परीक्षा किया था उसने, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र का परीक्षा कर रही थी वो, क्योंकि ऐसा मंत्र दुर्वासा ऋषि ने दिया था कि जो है जिसका भी आह्वान करे वो देवता आ जाता था उसके पास में। तो सूर्य का परीक्षा लेने के लिए सूर्य का मंत्र का जप किया। सूर्य जो प्रकट हो गए कुंती के सामने, बोले अगर ये जो है मैंने तो ऐसे परीक्षा लेने के लिए मंत्र का जो प्रयोग किया था। नहीं बोला, हम देवता जब आते हैं तो कुछ दे के जाते हैं, देवता जब आते हैं तो कुछ ना कुछ दे के जाते, मतलब बिना मतलब देवता लोग नहीं आते। तुमने इस मंत्र का प्रयोग किया, इसीलिए तुमको जो है तुम्हारे पुत्र, तो तुमको जो है पुत्र के लिए तुमने किया, तुम्हारा विवाह तो नहीं हो रहा, फिर भी तुमको पुत्र दूंगा मैं, बोले सूर्य नारायण बोले। तो आपने जो है ना शक्ति से वो एनर्जी उसकी राक्षस जो शस्त्र कवच नाम का जो राक्षस था, उसका एनर्जी को उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। सूर्य ने अपने तेज जो है रोम छिद्र में से होकर के उसके अंदर में उस गर्भ को प्रविष्ट करा दिया कुंती के। तो कुंती ने क्या किया कि जब शादी विवाह तो हो नहीं रखा है और मैं पहले ही गर्भिणी होगी, तो संसार के लोग क्या कहेंगे, लोग तो बोलेंगे ये ऐसे, मतलब कुछ भी आरोप लगा सकते संसार के लोग बोल करके उसने जो है उस बच्चे को टोकरी में बहा दिया था। तो वो जो अधिरथ नाम का जो है सूत ने उसको निकाला था गंगा जी में से, उसको ले जा करके फिर पाला था। उसका नाम जो है राधे था, समझे ना। तो वो फिर जो है सूत पुत्र कहलाए हुई कर्ण। तो भगवान ने फिर अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में फिर उसका फिर वध करवाया, वध किया। जब उसका जो है कई लोगों का उसका श्राप था, मतलब ब्राह्मण ने भी उसको श्राप दिया था और जो है परशुराम जी ने भी उसको श्राप दिया था। तो युद्ध के समय में उसका रथ का पहिया जब धंस गया धरती में, पृथ्वी में, जब वो रथ का पहिया निकालने के लिए लगा, तैयार हो गया, वो रथ का पहिया खींच रहा था, वो निकाल नहीं पा रहा था, उसी समय श्री कृष्ण भगवान बोले कि अभी मौका है, अभी इसका वध करो, नहीं तो ये नहीं मरेगा। ये कोई साधारण नहीं है, दानवीर भी है, ये दानवीर कर्ण है। 1.25 मन सोना दान करता था कर्ण, समझे। मगर पूर्व जन्म में वो मतलब एक बहुत भयंकर राक्षस था। उसका नाम जो शस्त्र कवच, दुर्गम कवच भी बोलते हैं, शस्त्र कवच भी बोलते हैं, बहुत सारे उसका नाम है। और ये जो नारायण पर्वत है ना, ये वाला नारायण पर्वत, ये नारायण पर्वत में बोलते करोड़ों करोड़ों तीर्थ है। शिव जी कह रहे हैं एक एक कदम पे करोड़ों करोड़ों तीर्थ है, और ये गुप्त तीर्थ है, नारायण पर्वत है। इसको गंधमादन, हाँ ये इसको गंधमादन पर्वत भी कहते हैं, इसको गंधमादन पर्वत भी कहते हैं। और ये सामने वाला नर पर्वत है, देखो ये वाला, ये नर पर्वत ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। और ये उर्वशी पर्वत, देखो ये उर्वशी पर्वत आप देख सकते हैं, ये उर्वशी पर्वत है और ये नारायण पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, ये नारायण पर्वत, वो नर पर्वत, वो नर पर्वत है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है नारायण पर्वत और वो है नर पर्वत और ये है उर्वशी पर्वत। नीलकंठ पर्वत बोलते हैं यहाँ के स्थानीय लोकल लोग जो है, शास्त्रों में इसको मेरू पर्वत कहा गया है। शास्त्रों में इसका नाम है मेरू पर्वत। और इसमें अगर ये बादल नहीं होता ना, तो इसमें ओम दिखता, बहुत बड़ा ओम के आकार में ये पर्वत का जो इसका जो ढांचा है, इसका कटिंग जो पर्वत का जो है ना, साइड का ना विशाल ओम बना हुआ है, ओम बना हुआ और पिरामिड की तरह है ये पर्वत। और ऊपर में जाकर के थोड़ा सा ओम के ऊपर में जाओगे तो शंकर जी का फेस दिखाई पड़ता है इसमें, शंकर जी के ना मूर्ति का आकार बना हुआ है। और रात्रि में इन पर्वतों से ज्योतियां भी निकलती है, रात्रि में इन पर्वत से ज्योतियां भी निकल के आती है, प्रकाश पुंज निकल के आती है, दिव्य दिव्य प्रकाश निकल के आती है। वो प्रकाश क्या है, सूक्ष्म जो ऋषि मुनियों के जो सूक्ष्म शरीर है ना, एनर्जी वाला जो शरीर है, तेजोमय शरीर है, वो थोड़ा सा दूर के कारण वो प्रकाश रूप में दिखाई पड़ता है। उनका बाहर का जो आवरण होता है ना, जो ओरा जो बोलते हैं जिसको, वो दूर से वो चमकता हुआ नजर आता हो, जो है प्रकाश रूप में नजर आता है। जब वो पास में आएंगे तो स्व शरीर दिखाई पड़ेंगे, वो शरीर के रूप में वो दिखाई पड़ेगा, उनकी आकृति दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जो है वेद व्यास जी तो ये यहाँ प्रत्यक्ष निवास करते हैं। बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः, बोला ना, बद्रीनाथ में वेद व्यास जी रहते हैं। भगवान नारायण तो यहाँ तपस्या ही कर रहे हैं, सतयुग से आज भी तपस्या कर रहे हैं। एक अंश से भगवान ने अवतार लिया,
श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में, दूसरे रूप में भगवान तपस्या कर रहे हैं, है नहीं। और सनक आदि ऋषि भी यहाँ निवास करते हैं, नारद ऋषि भी निवास करते हैं। नारद जी 6 महीना पूजा करते हैं, 6 महीना मनुष्य राहुल पूजा करते हैं। जब तक जो है राहुल जब तक ब्रह्मचारी रहेगा तब तक पूजा करेगा। जब उसको विवाह करने का इच्छा होगा तो उसको पूजा छोड़ना पड़ेगा। उसी के वंश में, उसी के कुल में दूसरे लोग फिर जो है वो पूजा करेंगे। और जब तक जो है पूजा करेगा तो उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। 6 महीना देव ऋषि नारद पूजा करते, अखंड ब्रह्मचारी है ना, बाल ब्रह्मचारी। तो 6 महीना यहाँ राहुल, ये पहले से ही आदि अनादि काल से ये परंपरा चली आ रही है यहाँ की। और बोले 6 महीना के बाद में, ऐसा तो शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को 6 महीना के बाद जो है यहाँ निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देवताओं को कार्यकाल होता है। देवता लोग जो है यहाँ क्रीड़ा करते हैं, देवता लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, नहीं। देवताओं को ये भू वैकुंठ कहा गया, इसको अष्टम वैकुंठ में से इसका नाम भू वैकुंठ है। तो ये जो है बहुत ही यहाँ भजन साधना करने पर एक अलौकिक अनुभूति होती है। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि इसे बद्रीनाथ धाम को, बद्री विशाल को 8वां वैकुंठ क्यों कहा जाता है? 8वां वैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि शास्त्रों में जो है ना, इसका जो प्रभाव ज्यादा होने के कारण, भजन के जैसे अभी बोला, पहले मैंने बोला था कि 10,000 वर्ष का पुण्य मिलता है एक दिन भजन करने का। तो इसीलिए इसको देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड को। और इस बद्री का आश्रम को बोले पृथ्वी में ऐसे जो है कोई बद्री का आश्रम जैसा कोई भूमि नहीं है, बोले समझे ना, है तो पृथ्वी का एक हिस्सा है ये बद्री का आश्रम। मतलब भू वैकुंठ, मतलब धरती का वैकुंठ कहा गया इसको, धरती का वैकुंठ कहा गया। अष्टम वैकुंठ में जैसे मुक्तिनाथ हो गया, समझे ना, जैसे द्वारिका हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, तो करके ये कुल मिला करके 8 प्रकार के बोले 8 वैकुंठ इस धरती पे, सुना। और वैकुंठ जो दूसरा जो सबसे बड़ा वैकुंठ जहाँ भगवान साक्षात निवास करते हैं ना, जहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, या जो गोलोक बोलते हैं, तो ब्रह्मांड के ऊपर में, ब्रह्मांड के ऊपर में वो वैकुंठ, जहाँ जो है मनुष्य जाने के बाद फिर जो है पुनर्जन्म नहीं होता जिसको, वो जो है मुक्त हो जाते हैं, वो अलग वैकुंठ है, समझे ना। वो पृथ्वी में नहीं हो वैकुंठ, वो अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष से, स्वर्ग से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, समझे ना। जो शिवलोक है, शिवलोक के जो बगल में जो गोलोक बोलते हैं ना, उसको ही वैकुंठ लोक कहा गया शास्त्र में। गोलोक का अधिपति कौन है? श्री कृष्ण भगवान है गोलोक के अधिपति। तो गोलोक बोलते हैं भगवान शिव जी का जो है गौशाला है, जहाँ सुरभि, कामधेनु, बहुत प्रकार के जो दिव्य जो गौ निवास करती है, वो जो गोलोक के जो स्वामी है श्री कृष्ण भगवान है, वो शिव जी का जो गौशाला है, उसी को शास्त्र में गोलोक कहा गया है। जैसे मान लो नेपाल और भारत की तरह, समझना, बीच में सीमा हो गया, इधर हो गया गोलोक और इधर हो गया शिवलोक, ब्रह्मांड के सबसे ऊपर में। और फिर वो भी भगवान के द्वारा एक अलौकिक जो है माया के द्वारा निर्मित ही है वो भी, वास्तव में भगवान का कोई लोक नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है ना। भगवान ने जो लोक का निर्माण करके भेजा, जो भगवान एक आकृति में रहते हैं, मनुष्य रूप था, जैसे देव रूप में रहते भगवान जो है ना, दिव्य अलौकिक रूप में रहते हैं, तो वो भी भगवान का माइक ही रूप है, वो भी भगवान का माइक रूप है असल में, क्योंकि भगवान तो जो है सर्वव्यापी है ना, भगवान तो सर्वव्यापी है। अगर भगवान गोलोक में है तो यहाँ कौन है फिर? हमारा शास्त्र बोलता है कि भगवान जो है कण कण में विद्यमान है, और व्याप्य और व्यापक का भेद भी नहीं है, इसे बताया ना शास्त्रों में, व्याप्य और व्यापक का भेद नहीं है। जैसे जल के, बर्फ के अंदर में जल ही जल है ना, बर्फ के अंदर में जल ही जल है, उसी प्रकार से पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्म ही व्याप्त है। ब्रह्मांड में जैसे बोलते ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे न, बोलते ना कि अखंड मंडलाकार है परमात्मा, उसको खंड नहीं किया जा सकता, उसको हिस्सा में नहीं बांटा जा सकता, उसको टुकड़े में नहीं बांट सकते। परमात्मा हर जगह बराबर है। जैसा जल, बर्फ के अंदर में जल ही बराबर है, कहीं से भी बर्फ में तोड़ो, बर्फ को तोड़ोगे तो जल ही निकलेगा। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के इस कण में भी, इस पत्थरों में भी, चट्टानों में भी भगवान परिपूर्ण रूप से व्यापक है।